हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे उन फटे सड़े गले नोटों के बारे में जो अक्सर हमारे लिए मुसीबत खड़ा करती हैं। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं RBI के अनुसार कटे फटे नोट और खराब सड़े गले नोटों को बैंक में एक्सचेंज किया जा सकता है। इसके बदले में आपको उस नोट की पूरी या आधी वैल्यू भी मिल जाती है। RBI ने 1 जुलाई 2020 में कटे फटे और खराब नोटों को एक्सचेंज को लेकर एक सर्कुलर भी जारी किया था, जिसमें इन नोटों को एक्सचेंज को लेकर कई रूल्स जारी किए गए थे। RBI ने खराब नोटों को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, जिसमें सॉइल्ड नोट और म्यूटिलेटेड नोट ये 2 कैटेगरी होते हैं। आखिर ये म्यूटिलेटेड एंड सॉइल्ड नोट होते क्या हैं? जिसमें सॉइल्ड नोट की कैटेगरी में ऐसे नोट आते हैं जो ज्यादा इस्तेमाल करने से ज्यादा गंदे हो गए हैं, मटमैले हो गए हैं या सिर्फ बीच में 2 टुकड़े में फट गए हों, तो वो सॉइल्ड नोट की कैटेगरी में आते हैं। वहीं म्यूटिलेटेड नोट की कैटेगरी में वो नोट आते हैं जो कई जगह से 3 से 4 टुकड़ों में कट फट गए हैं, थोड़े जल गए हैं या चूहों ने कुतर दिया है। इन म्यूटिलेटेड नोट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें 50 रुपए से नीचे वाले नोट का हिस्सा 50% से ज्यादा हिस्सा आपके पास है तो आपको इसका पूरा वैल्यू मिलेगा। लेकिन अगर नोट का हिस्सा 50% से कम है तो आपका इसका वैल्यू नहीं मिलेगा। अगर आपके पास 50 रुपए से ऊपर के नोट हैं, जैसे 100, 500, 200 या 2000 के म्यूटिलेटेड नोट्स का 80% हिस्सा है तो आपको इसकी 100% वैल्यू मिलेगी। लेकिन इस 100% का मतलब ये नहीं है कि आपको 2000 नोट के बदले 2000 ही दिए जाएंगे। RBI के मुताबिक 50 से ऊपर के नोटों के एक्सचेंज पर आपको आधा वैल्यू ही मिलेगा। इस आधे वैल्यू का ही 100% आपको मिलता है। लेकिन अगर आपके पास इन करेंसीज का 40% से 80% का हिस्सा है तो आपको 50% यानी 50% तक वैल्यू मिल जाएगा। अब सवाल आता है कि नोटों को कहां और कैसे एक्सचेंज करें। आप इन नोटों को किसी भी बैंक, RBI की ब्रांच या फिर करेंसी चेस्ट ब्रांच में जाकर एक्सचेंज कर सकते हैं। अब इन 3 जगहों पर भी सॉइल्ड और म्यूटिलेटेड नोट को एक्सचेंज करने के लिए RBI द्वारा रूल बनाए गए हैं। तो आखिर ये रूल्स हैं क्या? अगर आपके पास 5 सॉइल्ड या म्यूटिलेटेड में से किसी भी प्रकार के नोट हैं या दोनों ही प्रकार के नोट हैं तो आप इन्हें किसी भी बैंक शाखा में जाकर एक्सचेंज करवा सकते हैं। इसमें 5, 10, 20 या 50 रुपए के नोट का 50% से ज्यादा हिस्सा आपके पास है तो इन नोटों को एक्सचेंज करने पर आपको किसी भी प्रकार के चार्ज नहीं देने होते हैं। इन नोटों का अगर 50% से ज्यादा एरिया आपके पास है तो आपको इनका पूरा वैल्यूएशन मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास 5 से ज्यादा नोट्स को एक्सचेंज करना है तो आप इन्हें करेंसी चेस्ट ब्रांच में जाकर एक्सचेंज करवा सकते हैं। ये नॉर्मल बैंक की तरह ही होता है, लेकिन इन्हें RBI मेंटेन करता है। वहीं अगर आपके पास 20 से ज्यादा म्यूटिलेटेड नोट्स हैं और उनकी वैल्यू 5000 रुपए या उससे ऊपर है तो इनको एक्सचेंज करने पर आपको चार्जेस देने होंगे। इसके अलावा RBI रूल के अनुसार 50 रुपए या उससे ऊपर वाली करेंसी जैसे 100, 200 या 2000 इन नोटों के एक्सचेंज पर इसका आधा वैल्यूएशन मिलता है। इन नोटों को RBI के ऑफिस में जाकर एक्सचेंज करवा सकते हैं। यहाँ सॉइल्ड और म्यूटिलेटेड नोट एक्सचेंज करने के लिए अलग से काउंटर बने होते हैं और जहां आप अपने नोट्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। RBI इन रूल्स को समय समय पर चेंज करती रहती है, जिसके अनुसार आपको इन खराब नोटों को एक्सचेंज कर सकते हैं और इसी के बेसिस पर आपको नोट का वैल्यूएशन भी मिलता है। पर दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि अगर ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नोट एक्सचेंज करने से मना कर दे तो? जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप खराब और कटे फटे नोटों को किसी भी बैंक शाखा में जाकर बदलवा सकते हैं, लेकिन क्या हो अगर बैंक शाखा इन नोटों को एक्सचेंज करने से मना कर दे? देखिए, अगर कोई भी बैंक स्पॉइल्ड नोट या म्यूटिलेटेड नोट को लेने से इनकार करती है तो RBI के नियमों के द्वारा उस पर कार्रवाई की जा सकती है। RBI के द्वारा जारी किए गए म्यूटिलेटेड और सॉइल्ड नोट के एक्सचेंज पर ऐसी कोई कंडीशंस भी हैं जिनमें बैंक और RBI दोनों ही आपके नोट एक्सचेंज करने के लिए मना कर सकती है। जिसकी पहली स्थिति में अगर आपके नोट पर सिक्योरिटी साइन जैसे सीरियल नंबर, गवर्नर के सिग्नेचर, गांधी जी का वाटरमार्क, ये चीजें नहीं दिख रही हैं या वो हिस्सा नोट से गायब है तो कई बैंक शाखाएं इन्हें बदलने से मना कर सकती है। या अगर बैंक मैनेजर को ऐसा लगता है कि ये नोट जानबूझकर फाड़ा गया है
तो उस कंडीशन में भी बैंक आपको नोट एक्सचेंज करने से मना कर देगी। इस स्थिति में आप डायरेक्ट आरबीआई ब्रांच में जाकर इन खराब नोटों को एक्सचेंज करवाने के लिए एक बार ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप खराब नोट एक्सचेंज करवा रहे हैं और उन पर किसी भी प्रकार का राजनीतिक संदेश या नारा लिखा होता है तो ऐसे नोटों को लेने से बैंक मना कर सकती है। अगर आपका नोट बहुत ज्यादा बुरी स्थिति में है, जैसे नोट बहुत ज्यादा छोटे टुकड़ों में फट गया है या बुरी तरह से जल गया है, तो इन नोटों को भी किसी भी बैंक या आरबीआई ऑफिस में एक्सचेंज नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारे आज की वीडियो जिसमें हमने बताया कि आप खराब कटे फटे नोटों को कहां और कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं, आपको क्या मुसीबतें आ सकती है और उसका क्या हल है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल का बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मिलते हैं हम एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।